हेलो, अरे कहाँ हो यार? अरे बस रास्ते में आ रहे हैं। कितनी देर से यहाँ बैठा हूँ मैं, जल्दी आओ। हाँ ठीक है, आ रहे हैं। राजू भाई 5 चाय। हाय। तुम लोग भी ना। हाय हाय हाय। अमर कहाँ रह गया? क्या अभी पता? तक तो वो हमारे साथ ही था, पता नहीं क्या हुआ उसे। ये देखो। आ गया ना। अरे साथ में ही आ जाता ना। कहाँ था तू? तुम्हारे साथ आ जाता तो क्या तुम लोग मेरे बारे में बातें कर रहे होते? ये 5 लोग जिन्हें आप देख रहे हो, ये सब बचपन से ही एक दूसरे के ऐसे क्लोज फ्रेंड्स हैं जैसे एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। हर्षा एक ऑनेस्ट मैन, रिया फैंटास्टिक लवली गर्ल, विशाल जॉली एंड केयरफुल गाय, और निशा सिंपल गर्ल, और अमर हाइपर एक्टिव। तुम्हें क्या हुआ? सडनली चेहरा क्यों उतर गया? कुछ नहीं रिया, कल से हमारा कॉलेज खत्म हो रहा है ना, यही सोचकर उदास हूँ। कॉलेज खत्म हुआ तो क्या हुआ, हम ऐसे ही रोज मिलेंगे ना। मुझे लग रहा है जैसे मेरी बॉडी से हार्ट निकाल लिया। क्या? क्यों लड़की नहीं मिलेगी? तो फिर तेरा ही चेहरा देखूं क्या? भाई अगर कॉलेज रहता तो वो फिगर्स, उसका आनंद ही अलग है। वो सब हम नहीं जानते। इस बार हमारी ट्रिप का सारा खर्चा तू देगा। मेरे पास क्या है? घंटा। तूने अब तक जो किया ना वो बहुत है। कब तक हमसे पैसे मांगता रहेगा? कॉलेज खत्म होने के बाद हम गोवा जाने वाले हैं, याद है ना? सारा खर्चा तुझे ही देना होगा। अच्छा, वैसा सीन नहीं है इधर। हाँ? जब देखो गोवा ही क्यों, इस बार मलेशिया या सिंगापुर चलते हैं ना। क्या मलेशिया सिंगापुर? अरे अमर, तेरा बजट कितना है बता? 1 लाख। हाँ? 1 लाख? अरे लाख तो मजाक कर रहा था। मेरा बजट 1000 रुपया है। ये नहीं 1 रख सुधरेगा। के दूंगा ना, सिर्फ 1000 में क्या होगा? उसके पैसे मैं दे दूंगी, उसे जाने दो यार। तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? हमेशा इसका साथ देती रहती हो। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ कि पैसे मैं दे दूंगा। अब वो दे या मैं दूं, बात तो एक ही है ना। अब इन सब बातों से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मेरे पास एक सुपर प्लान है। क्या प्लान है? मेरे भैया कार्तिक को तो जानते हो ना? अरे अमर, तू तो जानता ही है ना उन्हें। जानता हूँ कार्तिक भैया को। हाँ वही, उन्होंने अपने घर पर हमें कई बार इनवाइट किया, लेकिन हम लोग नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ इस तरह पोस्टपोन करते ही जा रहे हैं। और भाभी भी अब यूएस चली गई है क्योंकि उनकी मम्मी की तबीयत खराब है, और भैया भी अब सिटी में ही रहते हैं। अब ना ही कोई उनके घर पे जाता है और ना ही कोई रहता है, इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि वहाँ 1 वीक फुल एंजॉय करेंगे और अपना खर्चा भी कम हो जाएगा। अगर तुम लोग हाँ बोलते हो तो मैं भैया को बिना बताए उस घर की चाबी ले लेता हूँ, चलेगा ना? ओके ओके। तुम लोग क्या कहते हो? उठ जाओ कार्तिक, कहीं ऑफिस के लिए लेट ना हो जाओ। बस आधे घंटे और प्लीज ना। और हाँ सुनो, ऐसे कमर में हाथ डाल के तुम्हें करीब खींच लूं और ऐसे हक करके सो जाऊं तो मजा ही कुछ और आता है। ऑफिस जाने का टाइम है, रोमांस करने का नहीं। अच्छा तुम ऑफिस से जल्दी आ जाना, मुझे अकेले घर में बहुत डर लगता है। डर लगता है? डर किस लिए लगता है? मैं तो हूँ ना। अब अगर इतना डर लग रहा है तो ये लो, ऐसे हक करके सो जाओ, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। अगर मैं ऐसे सो गई ना तो तुम ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे और कहोगे कि मैंने लेट करवाया। 8 बज गए हैं कार्तिक, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो ना, उठो ना। तुम रोज ऐसे ही करते हो। उठ जाओ कार्तिक, उठो, जल्दी करो कार्तिक। मैं जाकर फ्रेश हो जाती हूँ। क्या है? कार्तिक, ओए कार्तिक, उठो, क्या है? उठो ना, देर हो रही है। क्या उठो 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 उठो। आहा, मैं तुम्हारी हरकतें जानती हूँ। अभी ये सब छोड़ो और जल्दी से रेडी हो जाओ गुड बॉय की तरह। मैं जाकर ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ, तुम नीचे आ जाना, ठीक है?
वैशु आई एम रेडी। अरे यार तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी हुआ कि नहीं? ओह, आप तो बड़ी जल्दी तैयार हो गए। नाश्ता ला रही हूँ। आहा, सिर को अच्छे से पोंछना अरे चाहिए। वाह। नहीं नहीं तो सर्दी हो जाएगी और तुम्हारी वजह से वही सर्दी मुझे लग जाएगी। ओहो, ओ श्रीमान जी, पेपर साइड में रखिए और ब्रेकफास्ट कीजिए। तुम मेरे साथ खा सकती हो ना? नहीं, मैं बाद में खा लूंगी, आप खाइए। कंपनी तो दे सकती हो ना? अगर पति के साथ पत्नी भी खाए तो पति की उम्र कम हो जाती है, आपको चलेगा नहीं ना? ऐसे ऑफर मत दो। हे विशाल, हेलो। हाउ आर यू यार? आई एम फाइन भैया, आप कैसे हैं? या वे गुड, वे फाइन। और भाभी कैसी हैं? भाभी, शी इज हैप्पी टू। लो तुम खुद बात कर लो। कहाँ गायब है? बड़े दिनों के बाद याद आई हमारी। और बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? हम सब लोग ठीक है भाभी। सेमेस्टर की एग्जाम थी ना, इसलिए मैं नहीं आ पाया। अब ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट संडे तुझे कैसे भी आना है यहाँ। अगर चाहे तो अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आ जाना, ठीक है? ओके भाभी, बाय। अरे जरा फोन दो। अरे हेलो हेलो, वन सेकंड। रख दिया? रख दिया। ये लीजिए, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। ओके। ये माचिस कहाँ रख दी मैंने? दिखाई नहीं दे रही, यहीं तो रखी थी। हद है, यही तो रखी थी मैंने। ये क्या है? अब ये जल क्यों नहीं रही है? मैं भी देखती हूँ इस बार कैसे नहीं जलती। ये गैस की स्मेल कैसे आ रही है? ए, गैस लीक हो रही है, दिख नहीं रहा है क्या? ओह गॉड, अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। आई एम सो सॉरी यार। अगर मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाती तो? ए, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें बचा लूंगा। वैशाली, तुम्हें एक बात बताऊं, अनाथ की तरह जीवन जी रहा था मैं। तुम्हारे आने के बाद मुझे जो खुशी मिली, आशा और प्रेम आया। जो लोग प्यार करते हैं उनमें से किसी के साथ भी कोई अनहोनी हो जाए तो दूसरे को अपने आप पता चल जाता है। तुम्हारे बिना मैं जी भी नहीं सकता। तुम मेरी जिंदगी हो, दुनिया हो, सब कुछ हो। ओए बेटर हाफ, आज ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है, छुट्टी ले लूं क्या? ऐसा करने की जरूरत नहीं। अच्छा, आप कुछ भूल तो नहीं रहे? सेल फोन, आईडी कार्ड, ये लीजिए। बेकार की सारी चीजें हैं, जरूरत की एक भी नहीं। और वो क्या है? मेरा दिल। फिलहाल उसका कोई काम नहीं, तुम लेकर जाओ उसे। बस इतना ही, और कुछ नहीं। काफी कुछ है, लेकिन टाइम नहीं है। मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। मैं इंतजार करूंगी। पिछले जन्मों के कर्म हमारा पीछा करते हैं, ये मानो या ना मानो। सारे रिश्ते नाते यहीं छूट जाते हैं, ये सत्य है, फिर क्यों ये दुनियादारी। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, तू समझ ले वो नादान। ये मैं नहीं कहता, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। अरे बाबा जी, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? ओह सॉरी, एक मिनट, ये रख लीजिए प्लीज, गलत मत समझिए। नहीं, तुमने जो पैसे दिए हैं वो तुम ही रख लो। क्या हुआ बाबा जी, रख लीजिए ना। मौत तुम्हारा पीछा कर रही है, तुम्हारा रक्त विषैला हो चुका है।
तुम्हारा जीवन जल्द ही समाप्त होने वाला है। ए, क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? अपनी बातों से मुझे डरा रहे हो क्या? मैं सत्य कह रहा हूँ, तुम जल्द ही मरने वाले हो। इस बात को तुम मान लो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। नहीं तो खून पीने वाली वो तुम्हें भी मार डालेगी। क्या बात कर रहे हैं? होश में तो है ना? जब से मुंह खोला है मौत की ही बातें कर रहे हैं। तुम्हारी मौत निश्चित है, समझ लो। हाँ? आपके कहने का मतलब क्या है? कहना नहीं चाहता हूँ, जानता हूँ। प्रत्येक क्षण मौत से संघर्ष कर रहे हो तुम। बाबा जी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, साफ साफ बताइए ना प्लीज। सदियों से काल के जाल में फंसी हुई है वो। अपनी अधूरी इच्छा को दिल में लिए हुए देख तो सकती है लेकिन कुछ कर नहीं सकती। मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ रहती है अपनी तृप्ति के लिए। वो तुम्हारी जान लेकर अपनी अधूरी इच्छा पूर्ण करना चाहती है। बाबा जी, आपके कहने का मतलब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं आप? तुम्हारी शादी होकर कितने दिन हुए? 4 महीने हो गए। पिछले 3 महीनों से तुम एक भयंकर प्रेतात्मा के साथ रह रहे हो, यह जानते हो? जिस दिन तुम्हें उस सच्चाई का पता चलेगा उसी दिन तुम्हारी मौत होगी। और अब तुम्हारी बलि चढ़ने वाला वो दिन नजदीक आ रहा है। देखिए, आप मेरी पत्नी को भूत प्रेत बोलेंगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। अगर वो सच में तुम्हारी पत्नी है और वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी तो मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। हाँ पूछिए, मैं बताता हूँ। भगवान का पूजा नहीं करती और ना ही कभी मंदिर जाती है। वो तो कभी मंदिर की सीढ़ियाँ ही नहीं चढ़ी, तुम्हारे साथ खाना नहीं खाया, ना कभी किसी से मिलती है, उसने कभी अन्न ही नहीं खाया। इस सब का मतलब क्या है तुम्हें पता है? इन सब बातों को छोड़िए। आप जानते हो कितनी सेंसिटिव है, संस्कारी है। मेरे पहले वो कभी नहीं खाती और हर मंदिर न जाने वाला भूत प्रेत नहीं होता। मैं नहीं मानता आपकी इस बात को। तुम जो जानते हो वही कहोगे, नहीं जानते उसे नहीं मानोगे। खून पीने वाले प्रेतात्मा के साथ गुजारे दिन अच्छे लग रहे हैं लेकिन वो तुम्हें समाप्त कर देगी। अगर तुम जिंदा हो तो जरूर कोई खास वजह है। 3 महीने पहले ही तुम्हारी पत्नी को मारकर उसने तुम्हारी पत्नी की जगह ले ली है। मेरी वैसु के साथ ऐसा कुछ हुआ है, भरोसा नहीं होता। भरोसा होगा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, चलो। देखो, भूख लगी है, भूख लगी है। ये तुम्हारी पत्नी वैशाली नहीं है, देखो। अब क्या कहते हो? अब भी भरोसा नहीं हुआ? अपनी हवस पूरा करने के लिए जल्दी ही वो तुम्हारी बलि लेने वाली है। बाबा जी, मुझे अपनी पत्नी को बचाना है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना जी नहीं सकता। कैसे भी उसे बचाइए बाबा जी। बचाने के लिए तुम्हारी पत्नी को जीवित होना चाहिए। वो मर चुकी है। अभी जो देख रहे हो वो उसका शरीर है। तुम्हें अभी तक उसने नहीं मारा है तो जरूर उसकी कोई न कोई खास वजह है। वो तो जिंदा ही है ना बाबा जी? अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरी मासूम पत्नी को मारने वाली को मैं छोड़ूंगा नहीं बाबा जी। बोलिए बाबा जी, मुझे क्या करना होगा, बोलिए। उसने तुम्हारी पत्नी की हत्या की है, मैं भी उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो वो तुम जैसे कितने लोगों की बलि ले लेगी। उसको समाप्त करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन तुम्हारे जरिए संभव है। बोलिए बाबा जी, क्या करना है? तुम्हें आज रात के ठीक 12 बजे उसके बालों को किसी चीज से बांधना होगा। उसके बाद उसका अंत मैं निश्चित कर दूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उससे मुक्ति चाहिए तो थोड़ा खतरा उठाना पड़ेगा। उस समय उसकी शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, फिर भी उसकी शक्ति का सामना उसी की शक्ति से करना होगा। हाँ, बाकी का काम मैं कर लूंगा।
अरे नहीं, अच्छा होगा कि पहले देख लूं कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। पता नहीं वो कहाँ है। डर गए क्या? सॉरी। अब वैसे तुम खिड़की से क्या देख रहे थे? कुछ नहीं, देख रहा था तुम कहाँ हो। ठीक है, मैं दरवाजा खोलती हूँ, तुम अंदर आ जाओ। कार्तिक, तुम सच में डर गए थे क्या? हे, आई एम सो सॉरी। अरे हाँ, तुम आज इतने लेट कैसे हो गए? सुबह तो कहकर गए थे कि जल्दी आ जाओगे। वो ऑफिस में थोड़ा काम ज्यादा था। कार्तिक, एक सेकंड। क्या कार्तिक, आते ही सीधा रूम में आ गए? डिनर नहीं करना है? नहीं वैसे मुझे भूख नहीं लग रही, तो तुम जाकर खाना खा लो। क्यों, तुम भूल गए क्या? मैं रात को कभी डिनर नहीं करती हूँ। ओह हाँ हाँ, भूल गया था। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डिस्टर्ब मत करना वैसु। वैसु, तुम्हें रात को भूख नहीं लगती क्या? नहीं, नहीं लगती। हे भगवान, मुझे इससे बचा लेना। क्या हुआ कार्तिक, तुम कुछ कह रहे थे? मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे नींद आ रही है, डिस्टर्ब मत करना कहा। मैं सब जानती हूँ कार्तिक कि तुम नाटक कर रहे हो। तुम्हारा ये नाटक कितनी देर चलता है वो भी देखती हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उससे मुक्ति चाहिए तो थोड़ा खतरा उठाना पड़ेगा। उस समय उसकी शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। क्या हुआ कार्तिक, तुम डर क्यों गए? कुछ नहीं, तुम थोड़ा दूर सो जाओ। कार्तिक, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे ये क्या हुआ कार्तिक, इतना पसीना अचानक से क्या हुआ? वैसे भी मैं देख रही हूँ तुम जब से घर आए हो किसी टेंशन में लग रहे हो। तुम्हारा सिर कितना गर्म है कार्तिक, कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं? हॉस्पिटल चलें क्या? नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम सो जाओ, बहुत देर हो गई ना। देर? हाँ, ऑलरेडी 11 बज गए हैं, अब सो जाओ ना, सो जाओ।
क्या हुआ कार्तिक? मेरे बाल चाहते हो? जिसका अंत होने वाला हो उसे जीने की इच्छा होती है। अब तुम्हें राज पता ही चल गया है तो जान लो कि कुछ ही पलों में तुम्हारा अंत होने वाला है। क्या करना चाहते थे तुम नहीं, मुझे कुछ कार्तिक? मत करना, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे शरीर का खून अब मेरा है। कोई भी शक्ति मुझ पर काम नहीं करेगी। अब तुम नहीं बचोगे। तुम्हारा अंत होने वाला है। छोड़ रे राक्षसनी। मेरे सामने नाटक दिखा रही है तू? बोल, कौन है तू? कहां से आई है? क्यों आई है? किसके कहने पर आई है? इसके साथ तेरा क्या रिश्ता है? बता मुझे, चल बोल। क्यों? मैं तुझे क्यों बताऊं? हाँ बोल, नहीं तो भस्म कर दूंगा। नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी? मुझे- नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। बता कौन है तू? नहीं बताऊंगी। Johnny, Johnny, yes papa, eating sugar, no papa, telling lies, no papa, open your mouth. तेरा यह नाटक यहाँ नहीं चलने वाला। जल्दी से बता दे। बताती है कि फिर शुरू करूं? मुझे कुछ मत करना। मैं बताती हूँ मैं। बता, जल्दी बता। बताती हूँ। मेरा नाम अमूरा है। मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ। लोग मुझे यहाँ लाए हैं। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। मेरे बच्चे होंगे, मैं माँ बनूंगी। कितने सारे सपने थे मेरे, लेकिन मेरा पति धोखेबाज निकला। मेरे ही सामने किसी और लड़की के साथ रिश्ता बना लिया। कैसे भी करके मेरी जायदाद को अपना बनाने के लिए मुझे न जाने किस किस तरह से परेशान किया। मुझे अपने साथ ले जाकर मेरा अबॉर्शन करवा दिया उसने। और उसके बाद मैंने अपने पति को जान से मार डाला और खुद को फांसी लगा ली। उन दोनों को जोड़े में देखकर मेरे अंदर बदला लेने की भावना जाग गई। मेरे अंदर की इच्छा दोहरी हो गई। मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती थी। हाँ, मैंने कार्तिक की पत्नी को मार डाला और उसके शरीर में घुसकर अब मैं अपनी इच्छा को पूरी करने वाली हूँ। मुझे मर्दों से नफरत है। मुझे उनसे सख्त नफरत है। उसने मुझे धोखा दिया था, लेकिन मुझे बच्चों से प्यार है। मुझे बच्चे चाहिए। चुप कर। ये क्या पागलपन है? इसके जीवन का भी एक रहस्य है जो इसे पता नहीं है। क्या तू जानती है? ये संतान पैदा करने के योग्य ही नहीं है। क्या कहा? संतान योग नहीं? इसका संतान योग नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ऐसा? अगर मुझे पता होता तो मैं कब का तुझे मार चुकी होती। तू जिंदा नहीं बचता, समझा तू? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझा तू? कुछ नहीं कर पाएगा। बंद कर पिशाचिनी। बेमतलब की बात मत कर। तू कोई इंसान नहीं है, आत्मा है। तू आत्मा है, याद रखना।
जो मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकता मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, समझे? तू ऐसे नहीं मानेगी। कार्तिक, जी इसके बाबा दोनों पैर पकड़ो। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। इस शरीर को अब मिट्टी के अंदर दबाना होगा। जल्दी से ले चलो। कार्तिक, जल्दी से इस घर को खाली कर दो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। एक और बात, इस घर में दोबारा कोई नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हें दोबारा फिर कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं शायद तुम्हें दोबारा ना मिल पाऊँ, लेकिन मेरी इस विद्या को जानने वाला मेरा एक शिष्य प्रवीण है। ज़रूरत पड़े तो उससे मिल लेना। मैं है चलता बाबा जी। हूँ। उन्होंने अपने घर पर हमें कई बार इनवाइट किया, लेकिन हम लोग नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ इस तरह पोस्टपोन करते ही जा रहे हैं। और भाभी भी अब यूएस चली गई है क्योंकि उनकी मम्मी की तबीयत खराब है। और भैया भी अब सिटी में ही रहते हैं। अब ना ही कोई उनके घर पे जाता है और ना ही कोई रहता है। इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि वहाँ 1 वीक फुल एंजॉय करेंगे और अपना खर्चा भी कम हो जाएगा। अगर तुम लोग हाँ बोलते हो तो मैं भैया को बिना बताए उस घर की चाबी ले लेता हूँ। चलेगा ना? तुम लोग क्या कहते हो? पैसे का खर्चा नहीं है तो फिर मुझे भी चलेगा। इट्स अ गुड आइडिया। आई एम रेडी। मुझे भी आइडिया अच्छा लगा, कल ही चलते हैं। ठीक है। अभी वैसे भी देर हो रही है, तुम लोग निकलो यहाँ से। इतने क्यों, जल्दी क्यों? क्यों? थोड़ी देर बाद रुकना। निकलते हैं ना। वैसे पता भी नहीं कब चोरों के सुधरेगा घूमने का टाइम हो गया है। तुम लोग निकलो यहाँ से। निकलो कहाँ ना। ओके ओके ठीक है, कल मिलते हैं। ओके Bye. बाय। ओके बाय 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 Bye. बाय। 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 क्या रे, इतना बड़ा घर? बहुत प्यारा घर है, ये मुझे बहुत पसंद है। विशाल, thank you. मुझे भी बहुत अरे पसंद है। विशाल, पहले बताया होता तो पहले भी कई बार आ चुके होते। देखो। ओके लेट्स गो। ए, सभी खाली हाथ जा रहे हो, सामान कौन ले जाएगा? तू एक है ना एक्स्ट्रा, सामान ले आ। सारा क्या? अबे देख लूंगा तुझे मैं, तू एक बार अंदर आ जा। हाँ चल, मैं भी देख लूंगा। अबे चुपचाप चल। वाह, बहुत सुंदर है ना। ए, कार तो साइड में लगा देता। बाद में लगा दूंगा ना। साफ सफाई भी नहीं हुई है। अब ये जाला कैसे लगाएगा? क्या पता।
वाह, घर तो एक नंबर है यार, सिर्फ जाले और धूल मिट्टी ज्यादा है। मुझे समझ नहीं आया, इतना अच्छा घर होते हुए तुम यहाँ क्यों नहीं रहते हो? अबे ये तो घर नहीं महल है यार, तूने पहले कभी बताया नहीं इसके बारे में। हमारा घर है ये तो पता था, लेकिन इतना अच्छा होगा ये नहीं पता था। तुम्हारी प्रॉपर्टी और तुम ही नहीं जानते? आशा रखने वालों को देखा है, खाने के लिए जान देने वालों को देखा है, लेकिन तुम लोग कैसे इतना अच्छा घर ऐसे ही छोड़ दिए? ऐसा ही होता है, जिसके पास है वो एंजॉय नहीं करता, दूसरे को करने नहीं देता। वो छोड़ो, एक बात बताओ विशाल, इतना बड़ा घर है और तुम रहते नहीं हो, ऐसा क्यों? मैं भी वही सोच रहा हूँ। मुझे ये पता है कि ये हमारा घर है, लेकिन भैया ने कभी यहाँ आने नहीं दिया। अरे वाह, कहानी समझ में आ गई कि पूरा मैटर क्या है। हाँ, तुझे क्या समझ आ गया? सच बताऊं या झूठ बताऊं? पहले जो बोलना है बोल दो, फिर हम सोचेंगे सच है या झूठ है। अरे कुछ नहीं, इसके भैया की कोई मस्त आइटम होगी, इसीलिए किसी को आने नहीं देते। ए, शट अप यार। वो कितना अच्छा और इनोसेंट है ये तुझे पता भी है? कुछ भी हो वो वैसा नहीं है। ऐसे लड़के ही गाड़ी सही चलाते हैं। शट अप। सुनो, वन मोर थिंग, यहाँ का सामान बिल्कुल मत हिलाना, क्योंकि भैया को ये पता ना चले कि हम यहाँ आए थे। ओके ओके यार, हम लोग फ्रेश हो जाते हैं, फिर आराम से बातें करेंगे। लगता है ऊपर भी कमरे हैं, मैं ऊपर जा रहा हूँ। ओके ओके। सॉरी। इट्स ओके हर्षा, कोई बात नहीं। ये Come क्या रिया, inside. इतनी लेट आई तुम? ओए, ऐसा कुछ नहीं है। देखो रिया, तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। ओके, बोलो क्या है? वही, हमारे दोस्त समझते हैं कि तुम्हारे और मेरे बीच में प्यार है। देखो हर्षा, हमारे दोस्त क्या कहते हैं और तुम क्या कहते हो वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। बस मेरे अंदर ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन अगर ऐसे कोई फीलिंग्स मैंने तुम्हारे अंदर जगाई हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस लोग क्या बोल रहे हैं वही बोला। ओके ना? शुरू हो गया तो साउंड से ही मुझे पता चल गया था कि तेरे अलावा और कोई नहीं हो सकता। मैंने ये कोई प्लान के साथ नहीं किया, मैं ऐसे ही निकल रहा था कि हाथ से टकरा के गिर गया, लेकिन वैसे भी घर को तो क्लीन करना था ना। देख अमर, तूने गिराया है, तू ही इसे साफ करेगा। हाँ, कर दूंगा। मैंने बोला था ना तुझे, हम यहाँ आए हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, ये एक राजा का महल है और तू उसमें अपना बाजा बजा रहा है। मैं जाने से पहले दूसरा लाकर रखता हूँ। फिर भी देख के तो चल सकता था। अरे यार, गलती से हो गई, कह रहा ना, छोड़ दे इसे। अरे अमर, ये सब ऐसे ही बोलेंगे, तुम नाराज मत होना, ठीक है ना? हाँ, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम नाराज मत हो, ठीक है? छी, नहीं सुधरेगा। ये ना ऐसा ही रहेगा। लगावे लो लिपस्टिक हिलेला डिस्ट्रिक चिल्ला टॉप लागेलु कमरिया आहा कमरिया करे लापालप लॉलीपॉप लागेलु।
ఇంగుడు పడతాననుకున్నావా? నీ గొంతుకు అడ్డం పడతా. నేనెవరో తెలుసా? నీ స్వామి కంఠంలో కాలకూటానికి స్వయాన తమ్ముణ్ణి. లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, అతిగా ఆశపడే మగవాడు అతిగా ఆవేశపడే ఆడది సుఖపడినట్లు చరిత్రలో లేదు. బాయ్. అమ్మాయిని చూసినా ఇంత హుషారు రావట్లేదు. ఇంతకు మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోబోయే అబ్బాయి ఎవరు? मेरे पास आजा, मुझे तेरा शरीर चाहिए। निशा जल्दी आओ। हाँ आ रही हूँ। दे दी दिल चीज तुझे दे दी, दिल चीज तुझे दे दी। दे दी दिल चीज तुझे दे दी है, तो बोतल में क्या है? बोल बोतल में क्या है? ए उस बोतल में क्या है? और क्या होगी, दारू है सब, ऑलरेडी मैंने देख लिया है। क्यों अमर, हो जाए क्या? मैं बस बोल ही रहा था, इतने में तूने बोल दिया। सब खाली कर देनी है। लेकिन दिखने में तो सब ओल्ड सी लग रही है। लड़कियों का दिमाग सिर्फ ओल्ड होता है, लेकिन दारू हमेशा गोल्ड होती है। वो आ रही है, चुप बैठ। निशा कहाँ रह गई? अभी तक नहीं आई? हाँ हमने बुलाया था उसे अभी, वो देख आ गई। मुझे अभी भूख नहीं लग रही। वही रोज 10:30 करता हूँ ना। तुम लोग चालू करो, मैं बाद में खा लूंगा। अबे ये तो निकल रहा है। अरे सुन सुन सुन, रुक मैं भी आ रहा हूँ। ऐसा करो तुम लोग खा लो प्लीज, मैं और ये बाद में खा लेंगे, ओके ना? हाँ आजा जल्दी। अच्छा सुनो, इस बोतल में क्या है? अरे बाबा वो जूस है, डिनर से पहले पियो तो सेहत के लिए अच्छा होता है। मैं भी बस अभी आता हूँ, तुम लोग बैठो। तुम कहाँ जा रहे हो? हमारे साथ डिनर तो कर सकते हो ना? वो दोनों बाहर गए हैं, उन्हें छोड़कर खाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हम तीनों साथ में खाना खा लेंगे, तुम दोनों खाकर सो जाना, ठीक है ना? बाय। तुम्हें क्या हुआ? नहीं कुछ भी तो नहीं, चल खाते हैं। भाई क्या अरेंजमेंट है और क्या लोकेशन है, मजा आ गया। अरे मैं एक बात मजा आ बोलूं? गया। लड़के और लड़कियों में हमेशा लड़के एक चीज में बहुत अच्छे होते हैं। जानता है किस चीज में? अबे दारू में यार। चल जा। वो आजकल हमसे ज्यादा पी जाती है। आजकल न्यूज तो देखते हो ना, पी के रोड में फाइटिंग। लेकिन इसका तो मजा ही कुछ और है। अरे लेकिन अंदर एकदम सही तरीके से मैनेज किया तूने। वो सब ठीक है, एक पैक बना। एक और पैक। तू तो इसे धीरे धीरे भी पी सकता है ना, तू और तेरी दारू तो। लेकिन एक बात मैं सच बोल रहा हूँ, पिए तो सिर्फ मर्द ही पिए और नाचे तो सिर्फ लड़कियों के साथ ही। उसका मजा ही कुछ और है। तेरे पब में तो आजकल वही हो रहा है, लेकिन तुझे क्या हो गया हर्षा? दारू का गिलास हाथ में लेके क्या सोच रहा है तू? हट, तेरी तो पीना। ऐसा कुछ नहीं है। ओए रिया को लेके ना, वो सब हमको पता है। सुन, तू जाके बोलेगा, तू जाके बोल दे, फिर जो कुछ भी होगा मैं देख लूंगा। अरे यार वो सब बात छोड़ ना, समझा? अबे दारूबाज, पीकर ही तो सच्ची बात बाहर आती है। उसके बाद तुझे हिम्मत अपने आप आ जाएगी। देख तू पी ले, तेरा काम जरूर होगा। ओए हर्षा, तू जाके बोलेगा कि हम जाके बोलें? हैं? ए तू बैठ जा रे, मैं बात कर रहा हूँ ना। तू बोल हर्षा, कहाँ तक आया है तेरा लव मैटर? बोला मैं, लेकिन लेकिन वेकिन क्या, तुझ में कोई कमी नहीं और वो भी बढ़िया है। दोनों का अभी मैच नहीं हो रहा है, वो मैच भी हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ ना। बकवास बंद कर। हर्षा प्रपोज किया ना, तो क्या बोली वो? वो किया था लेकिन मना कर रही है। वो बोली फ्रेंड मानती हूँ। कितना दर्द दे रही है वो तुझे। जो भी पिया था साला सब उतर गया। हाँ हर्षा,
तुझे बहुत केयरफुल रहना होगा, नहीं तो तेरी लाइफ बहुत डेंजर बन जाएगी। डेंजर हो या कोई और, उसको मैं देख लूंगा। कलरफुल लाइफ में फूल जैसी बातें, सीधे लोग क्या मिल जाते हैं, उन्हें अवॉइड कर देगी क्या? अरे रिया, तेरी तो तू आज मेरे हाथों से नहीं बचेगी। ये क्या कर रहा है अभी? अरे ए ए ए ए अबे 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 कूल। अरे तू मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा था, तेरी रिया कूल कूल। तुम मर्द लोग होते ही ऐसे हो, पहले आग लगाते हो और उसके बाद तू बोलते हो। चल हट से। ए रिया क्या कर रही है? तू कौन है रे? हम लड़कियों में भी दम है, तेरी मार से तो ये मम्मी मम्मी चिल्लाए, देखी ने? इतने दिन से हमारे दोस्त को पागल की तरह घुमाया, और जब ये आई लव यू बोलने आया तो कहानी बना रही है। जा, तेरी तो देख लूंगा तुझे, तू बचेगी नहीं मुझसे। मुझे आज तक किसी ने टच नहीं किया और तूने मुझे लात मारी। तू आउट है, तू आउट। अरे रुक, मैं अभी बताते। देख देख पास में आ रही है वो। सच में आ रही है? आजा। वो आ रही है सही में। अरे नहीं मारो मत, मर जाएगा। तुम्हारी तो 2-4 दिन हमारे पीछे घूमकर हमें यहाँ ट्रिप पे लाकर और आज सीधे आकर आई लव यू बोलोगे तो हम लड़कियाँ तुम्हारे प्यार में पागल होकर तुम्हारे पीछे आएंगी। हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? तुम शहद डालो और हम मक्खियों की तरह बैठे ऐसा समझा है क्या? सड़े हुए पिज्जा की तरह तुम्हारे चेहरे हैं। खुद को क्या शाहरुख और सलमान समझ रखा है क्या, जो सबको छोड़कर तुम्हारे पीछे घूमता फिरे? बोतल से ऐसा मारोगे ना कि सारी शक्ल बिगड़ जाएगी। और कितनी देर ये पानी में रहेंगे? चल चलते हैं यार। क्या हो गया इन्हें? बेवड़े कहीं के। अरे क्या लड़कियां हैं, इन लड़कियों को तो शर्म भी नहीं आती। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। चल हट। Good morning। रात भर परेशान करके अब अनजान बनकर शरीफों की तरह गुड मॉर्निंग कर रही है। क्या हुआ? इतनी लेट कैसे हो गई? अरे बोर हो रहा है ना, कोई पार्टी का प्लान बनाते हैं ना। अरे ओ विशाल, हाँ। रहने देना यार। उसकी रात की हरकत देखकर अभी भी घबराहट हो रही है। दोबारा इसने अगर पी ली ना तो अब की बार जान ही ले लेगी। रहने देना यार। क्यों रे, तू मेरे बारे में बात कर रहा है? हाँ, हमारे पास काम नहीं है ना जो तेरी ही बातें करेंगे। तू क्या हूर की परी है? अरे तुम्हारी बात नहीं कर रहे थे। ए, बंद करोगे तुम लोग? मेरे पास एक आइडिया है। वैसे भी तो गार्डन खाली है ना, चलो शटल खेलते हैं। इट्स गुड आइडिया। गार्डन थोड़ा साफ कर ले तो खेलने लायक बन जाएगा। सब मिलकर साफ करेंगे तो 5 मिनट, 5 मिनट में हो जाएगा। हाँ ये अच्छा है, चलो चलते हैं। थोड़ी देर बैठने में नहीं दोगे? अरे पूरे चलना, दिन बस आलसी राम मस्ती दिन भर करवाना। बैठा रहता है। ये क्या है यार, इतना कचरा पड़ा है यहाँ। अब साफ बहुत करने दिनों में से कोई बहुत यहाँ टाइम रहा नहीं लगेगा है। यार। ये पेड़ भी सूख के गिर गया है। नहीं ठीक है, चलो सफाई करते हैं। ये देखो यहाँ से गिरा है। कहाँ से शुरू करे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहीं से स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है चलो। या ए, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ओए अमर, तू जाकर शटलकॉक लेकर आ। ओए, सारा काम मैं ही करूँ क्या? ये खाली खड़ा है ना, उसे भेज। इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है यार, मैं ही लेके आता हूँ। तू भी ना यार। जल्दी आना। ए आ रहा हूँ ना। ये ले, इसे पकड़। ये लो। अच्छी तरह से बांध दिया ना? हाँ, अच्छे से बांध दिया है। ए, क्या मीटिंग हो रही है यहाँ? कुछ नहीं यार, हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं ना, टीम सेलेक्ट कर रहा हूँ।
तू, मैं और निशा एक तरफ, रिया और विशाल एक तरफ। कैसा है मेरा सिलेक्शन है? बकवास सिलेक्शन है। एक तरफ 3 और एक तरफ 2 कैसे हो सकते हैं? मैं और रिया एक तरफ से और निशा और विशाल दूसरी तरफ से, ठीक है? तो फिर मैं क्या करूं? कम ऑन हर्षा, कम ऑन। क्या डाउट है? अभी हमारा स्कोर कितना हुआ? अभी तो स्टार्ट किया है ना, 12 for 2। ये क्रिकेट के स्कोर होते हैं, तुझे एम्पायरिंग भी नहीं आती। हाँ तो क्या हुआ, सब एक ही होता है, तू बस खेल। लग गया झटका। चुप हो जा। मुंह बंद कर। अब खून आ रहा है। ओए अमर, जल्दी जाके फर्स्ट एड किट लेके आ। वो तेरा काम है, जाकर ले आ। यार इसे छोड़, तू जाके ले आ। कब क्या कहना है ये पता भी है तुझे? अब मैंने क्या कहा? तुम्हें नीचे देख के चलना चाहिए था। कूल कूल कूल। ये यहाँ कैसे आया? सफाई किसने की थी? इसने की थी। कोई काम ठीक से करता है क्या? तू भी ना। क्या यार, हर बात पर मुझे दोष देते हो? यहाँ अबे मैंने तू सफाई अब नहीं चुप की करेगा? प्लीज दर्द हो रहा है। प्लीज, दर्द कम हो जाएगा। गया। पट्टी बांध रहा हूँ ना। वैसे ये है क्या? ये यहाँ रहेगा ना तो परेशानी होगी, निकाल देते हैं इसे। वैसे है क्या ये? निशा, तुम रिया को लेकर अंदर जाओ, मैं देखता हूँ इसे। आ जाओ आराम से, संभल के। सुनो, इसको ठोको ना तो अंदर धस जाएगा ये। ए, अंदर क्यों घुसा रहा है? बाहर ही निकाल देते हैं ना। निकालो। लगता है ये अंदर तक घुसा हुआ है। इसे निकालने से पहले मुझे जिम जाना चाहिए था। मुंह बंद कर और जोर लगा। पहले आसपास की मिट्टी निकाल दें, तब निकल जाएगा। Come on, come on, come on यार। निकाल ही दिया हमने। चलो, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। अरे चलो ना। ये बारिश कैसे हो रही? सुनो, तुम लोग यहीं रुको, मैं रिया को कमरे तक छोड़ कर आता हूँ। ठीक है, जाओ। क्यों भाई, ये बकवास खेल खेलते ही ऐसी बारिश शुरू हो गई है। अगर नेशनल गेम खेलेंगे तो न जाने क्या हो जाएगा। मुंह बंद कर। अभी वो चोट से रो रही है और तुझे यहाँ मजाक सूझ रहा है। अचानक इतनी बारिश कैसे हो गई यार? पता क्यों नहीं। रे, बारिश क्या मेरी जागीर है जो मुझे बता के आएगी? ए, शटल खेलने का प्लान तूने ही बनाया था ना? तू तो ऐसे कह रहा है जैसे पीलिया वाले को सब पीला ही दिखता है।
प्लानिंग इसकी थी। मेरी? मुझे लगता है पीलिया इसे नहीं तुझे हो गया है। शटल खेलने का आइडिया हर्षा का था, मेरा नहीं। आराम से। ओके। अब और क्या है? कुछ नहीं। मुझे फिर से नीचे लेकर जाओगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है, क्यों कह रही हो? तो मेरा हाथ छोड़ोगे? सोचती हूँ थोड़ा आराम कर लो। ओके, दर्द कम हो जाएगा, तुम रेस्ट कर लो। ओके, बाय। ओह, मेरे पास आ जा, मुझे तेरा शरीर चाहिए। मैं तुम्हें ही बुला रही हूँ, आओ मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारा रूप चाहिए। मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारा रूप चाहिए। आओ आओ। रिया, रिया, कहाँ गई है? रिया, इतनी रात को कहाँ गई? रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस टाइम पर तुम दिखाई नहीं दी तो मैं घबरा गया था, पता है? रिया, तुमसे बात कर रहा हूँ। यहाँ क्या कर रही हो रिया? रिया, इस टाइम पर यहाँ क्या कर रही हो तुम? चलो यार, चलो, बहुत देर हो गई है। देर हो रही है? वैसे मैं कहाँ से आई हूँ? मैं तो कब से यहीं पर ही हूँ। इस वक्त का मैं कई दिनों से इंतजार कर रही थी और वो वक्त अब आ ही गया है। ये अचानक ऐसे क्यों बात कर रही हो? इतने दिनों मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। आई एम सॉरी हर्षा। ठीक है, चलो चलते हैं।
एक्चुअली आई एम रियली वेरी हैप्पी रिया, किस बात के लिए? क्योंकि मेरे प्यार को इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया तुमने। अच्छा ये बात है, अगर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया होता तो तुम क्या करते? क्या करता? तुम्हारा प्यार पाने के काबिल नहीं हूँ सोचकर किसी और के साथ सेट हो जाता। मेरे होते हुए तुम किसी और लड़के के बारे में सोचोगे? तुम्हें तो मैं सपने में भी तुम्हें किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती, क्योंकि तुम्हारे शरीर में दौड़ रहा खून मेरा है। ये क्या रिया, ऐसे क्यों बोल रही हो? बातें पुरानी हैं, बस तुम्हें नया सा लग रहा है। वैसे इतनी सुंदर लड़की तुम्हें अकेले में मिले तो बातों में ही रात गुजार दोगे। आज की रात हमारी जिंदगी की यादगार रात होनी चाहिए। रात को आवाज लगाई, जवाब नहीं दिए। इसे रात में सुनाई ही नहीं देता है ना। अरे हाँ, रिया कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उसे आना है तो इसे बुलाना होगा। ए, तू अपना मुंह बंद कर। इंसान को बोलने की जरूरत होती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। वाह क्या बात है, बहती नदी में हाथ धो लिया ना। अब तो बुलाना भाई, भूख से हालत खराब है। रिया, 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 रिया। अब इसे क्या हो गया, ऐसे खाई जा रही है? क्या हुआ, मेरे लिए थोड़ा बहुत छोड़ेगी या नहीं? क्या हुआ रिया, ऐसे क्यों खा रही है तू? रिया स्टॉप इट। अरे अरे अरे, ये कैसे खा रही हो तुम? रिया क्या है ये? क्या हुआ इसे यार? अरे बाप रे, ये क्या हुआ? मेरे 5 दिन का खाना ये अकेले ही खा गई। ये रिया ऐसे क्यों कर रही है ये? रिया ऐसा क्यों कर रही है? थोड़ा सा भी खाना नहीं बचा है, सारा का सारा खा गई। उसे वो भी कम पड़ गया भाई, जाते समय उंगलियां भी चाट कर चली गई। छोड़ो ना, उसे बहुत भूख लगी होगी इसलिए ऐसे बिहेव कर गई। कितनी भी भूख क्यों ना हो, इतना कैसे खा सकती है यार? मैं 3 दिन में भी ना इतना तो नहीं खा सकता, वो भी ब्रेकफास्ट के टाइम पर। ओए लीव इट ना। अकेली 5 लोगों का खाना खा गई है वो। ओए विशाल, फ्रिज में ब्रेड जैम है ना, उसे ले आओ, अभी उसे ही खा लेते हैं। निशा, तुम जाकर देखो उसे क्या हुआ है। ओके, मैं जाके देखती हूँ उसे। ये क्या, इस कमरे में तो लाइट भी नहीं जल रही है।
रिया, तुम ठीक हो? ये सब क्या है? चलो सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं यार। मैं आ जाऊंगी, तुम जाओ। कम ऑन रिया, और कितनी देर तक मूडी बनी रहोगी? इस कमरे में लाइट्स भी काम नहीं कर रहा है। तुम यहाँ कमरे में अकेले क्या करोगी? मैंने कहा ना कि मैं आ जाऊंगी, तुम जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम जाओगी तभी मैं जाऊंगी। क्या हुआ? अब तो वो ठीक है ना? पता नहीं यार, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ अलग तरह से बिहेव कर रही है। मुझे तो डाउट हो रहा है कि वो हमारी रिया है भी या नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, उसे शायद थोड़े आराम की जरूरत हो, सोने दो। अरे क्या यार, 4 दिन ऐश करने आए तो रिया की वजह से चौपट हो रहा है। उसमें वो क्या कर सकती है यार, तबीयत शायद ठीक नहीं होगी, थोड़ा आराम कर लेगी तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। वो तो ठीक है यार, अब ऐसे ही बैठे रहे तो बोर होने लगेगा। हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा था और तूने कह दिया। हम लोग कोई गेम खेले क्या? रहने दे यार, फिर से कोई गेम खेलेंगे तो ये देख, बस यही बची है, ये भी किसी परेशानी में पड़ जाएगी। गेम मतलब वही गेम नहीं, कोई और। ठीक है, कौन सा गेम खेले फिर निशा? तुम्हारी मर्जी यार, कोई भी गेम चलेगा। अरे एक आइडिया है। बोलना यार, कितना भाव खाएगा? घर तो वैसे भी बहुत बड़ा है, हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं ना। हाइड एंड सीक, गिल्ली डंडा, ये कैसे खेल होते हैं यार? जैसे बच्चों के साथ खेल रहे हो। ओए कमेंट मत कर, तू बता क्या करना है। वहाँ म्यूजिक सिस्टम है ना, चलो वहाँ चलते हैं। ओके चलो चलते हैं। तुम भी आओ। देखो, आज मेरा डांस देखकर तुम लोग चकित हो जाओगे। अब आएगा असली मजा। आज मैं अपना टैलेंट दिखाऊंगा। ए निशा, कम ऑन। प्लीज Come यार, on, मेरा मूड please. नहीं है, जाओ तुम। क्या हुआ तुम्हें? परेशान क्यों हो? विशाल, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ ना। अरे इडियट, बढ़ाओ कहा तो घटा क्यों रहा है? बढ़ा तो रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है। अरे कोई प्रॉब्लम है क्या? खाने की सोची तो उसने खाने नहीं दिया, अब डांस करने आया तो अब ये काम नहीं हो रहा है। छोड़ जाने दे, तू एफएम ही ऑन कर ले। अब ये भी बंद हो गया। नहीं चल रहा है तो जाने दे, हम 1 2 3 4 खेलते हैं। ये क्या होता है? इतना भी नहीं जानते? वो भी हाइड एंड सीक की तरह होता है। तुम उधर जाओ, मैं बताती हूँ। अरे इधर आ, इधर आ। 1
1 2 3 4 बताओ कौन खड़ा है? अमर। रॉन्ग। 1 2 3 4 बताओ कौन खड़ा है? अमर। रॉन्ग। तुमने दोनों बार गलत बोला। अमर अब तुम आओ। बकवास। अब इसमें भी मैं गलती कर सकता हूँ क्या? आजा। 1 2 3 4 अब बताओ कौन खड़ा है? विशाल। रॉन्ग। 1 2 3 4 अब बताओ कौन खड़ा है? हर्षा। रॉन्ग। बिल्डअप तो तू बहुत बड़े बड़े दे रहा था, तूने भी गलत बताया। अब मैं कोशिश करूं? हाँ ठीक है। 1 2 3 4 बताओ कौन खड़ा है? विशाल। रॉन्ग। 1 2 3 4 बताओ कौन खड़ा है? अमर। ए रिया, अरे देखो रिया आई है। ए रिया, खेल बहुत अच्छा है। कम ऑन रिया। ओके, इधर हो जा। 1 2 3 4 बताओ कौन खड़ा है? विशाल। इधर आ जा। 1 2 3 4 बताओ कौन खड़ा है? अमर। ये भी करेक्ट बता दिया। 1 2 3 4 बताओ कौन खड़ा है? हर्षा। ये तो सब बता रही है। इतना करेक्ट कैसे बता ओए, हम लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं। चलो चलो रेडी। 1 2 3 4 बताओ कौन खड़ा है? अमर, विशाल, हर्षा। 1 2 3 4 बताओ कौन खड़ा है? विशाल, हर्षा, अमर। इसने तो सब करेक्ट बता दिया। ये क्या यार, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? वैसे अचानक इतना बदलाव? वही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? ओए, वो हमें डराने का नाटक कर रही है, लेकिन हम तो नहीं डरेंगे ना। अगर तेरी बातें सच है तो उसने अभी सबके नाम कैसे बताए? हाँ। अंधेरे में तीर चलाया, निशाने पे लग गया, बस। बस इतना ही है ना? हाँ, नहीं तो क्या, वो बहुत बड़ी भूतनी है और वो हमें डरा कर मारने वाली है। हम तो उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, फिर क्यों इतना डर रहे हैं? ओए, सब बातों की एक बात, मैं ऊपर जाकर वो ऐसा क्यों कर रही पूछ कर आता हूँ। सही कहा, ओके। तुम्हें उससे जाके बात करनी चाहिए। जाओ। रिया, रिया, व्हाट हैपेंड रिया? कल तक तो तुम ठीक थी, अचानक ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? रिया, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन एक बात सच है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम ऐसे अकेली बैठी हो तो मुझे बहुत दुख होता है। निशा, ना मुझे अमर, बता पाया। कितना लड़ोगे तुम दोनों? ना, क्यों पीछे पड़ी हुई है मेरे? तुम दोनों चुप रहो। मैं? चल हट। निशा तुम चुप रहो। अरे झूठा? तुम बात मानोगे या नहीं? अरे रिया, क्या हुआ रिया को? रिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है यार। उसके सर पर, सर पर क्या? उसके सर पर मैंने आंखों को देखा। आंखें? हाँ सच में, सर पर आंखों को देखा। आंखें? हाँ, हाँ सच, मैंने अपनी आंखों से देखा। लगा ही था यार, जब वो अजीब बिहेव कर रही थी ना, तभी लग गया था उसे भूत ने पकड़ लिया है। मुझे भी ऐसा मुझे ही बहुत लगा। डर लग रहा है। अब क्या करना चाहिए हमें? ओए, अब तक तो अंधेरे में तीर चला रही थी कह रहा था, अब ऐसे कैसे बोल सकता है? तब मुझे ऐसा लगा था, मुझे क्या पता था कि ऐसा ही होगा। अरे हर्षा, अब क्या करना है? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब और क्या सोच रहा है यार? कैसे भी हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा।
हम चले गए तो रिया का क्या होगा यार? इस समय उसे अकेले छोड़ के जाना ठीक होगा क्या? तेरी तो तू निकल ले जा। अभी सिर्फ वही डेंजर में है, अगर हम यहाँ से नहीं गए तो हम सब खतरे में होंगे। ए, तू अपना मुंह बंद करेगा? ए हर्षा, अब क्या किया जाए जो ठीक रहे? सुनो, जो भी करना है जल्दी करना होगा, वरना हम रिया को बचा नहीं पाएंगे। तुम जोर से मत चिल्लाओ, तुम भी ना रिया रिया चिल्लाती रहती हो। अगर उसने सुन लिया तो आकर तुम्हारी गर्दन पकड़ेगी, हमें भी मारेगी। ए, तू चुप कर। सिर्फ आज की रात यहाँ रुककर कल सुबह रिया को लेकर चले जाएंगे। हाँ ओके। किस बात का ओके? उससे बचाने के लिए पहले हमें जिंदा रहना होगा। ए, मेरी बात सुनो और चलो यहाँ से, वरना हम में से कोई नहीं बचेगा। देखो अमर, हम साथ आए थे और साथ जाएंगे। मैं लड़की होकर हिम्मत से खड़ी हूँ, तो तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? ए अमर, एक बार रिया की जगह रहकर सोच। तुम्हारा क्या है? तुम तो बोलोगे ही, क्योंकि वो तुम्हारी लवर है ना। सुनो, मेरी बात मानो और निकलो यहाँ से। ये कैसी बातें कर रहे हो? ये फ्रेंड या लवर की बात नहीं है, एक इंसान की तरह सोचो। रिया की जगह अगर तुम होते तो भी ऐसा ही करते। ए, तुम भी ना बेकार में ये मैटर को बिल्डअप दे रहा है। क्या? चल निकल जा। जा। ए, वो देखो रिया। क्या हो गया इसे? क्यों कर रही है? अब ये कहाँ गई? कहाँ गई? ये सब क्या है रिया? क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हम सब तो क्लोज फ्रेंड्स हैं ना, एंजॉय करने के लिए आए हैं। प्लीज रिया, जरा एक बार सोचो तो। तुम्हें दिखते हुए डर लग रहा है रिया? हे भगवान, तुम ही हमारे रक्षक हो, हमारी रक्षा करो। भगवान, किसी भी तरह हमें बचाओ। हे भगवान, हमारी रक्षा करो। एक बात तो समझ में आ गई, वो इस रूम के अंदर नहीं आ सकती। हमारा अंदर रहना ही सेफ है। अब यहाँ से बाहर कैसे निकले? ए, अब हमें कैसे भी बाहर निकलना होगा, कैसे भी करके रिया को बचाना होगा। यहाँ से हमारा ही बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो रिया को कैसे बचाएं? कैसे बाहर निकलेंगे तो मारे जाएंगे। उसमें सोचना क्या है, वो तो मार ही डालेगी हमें। ऐसा होगा ये पहले पता होता तो हम यहाँ आते ही नहीं, आराम से गोवा चलते और वहाँ से एंजॉय करके वापस आ जाते। बेकार में तुम लोगों को यहाँ लाकर बहुत परेशान किया। आई एम रियली सॉरी। ए, ऐसे टाइम पे हमें हिम्मत बनाकर रखनी होगी, हमें कुछ नहीं होगा, कैसे भी बाहर निकल जाएंगे। एक बात तो सच है, यहाँ भूत है तुम्हारे भैया पहले से जानते थे, इसलिए यहाँ किसी को आने नहीं देते और ना खुद आते हैं। वो सब जाने दो, अब बाहर कैसे जाया जाए? रिया ने आखिर किया क्या है? रिया को लेकर चलते हैं ना। रिया को लेकर जाए? यहाँ हमें खुद को बचाना ही मुश्किल लग रहा है। अबे चुप कर, कुछ ना कुछ प्लान करके उसे ले जाएंगे। ए, पहले दरवाजा ओपन करके देख वो क्या कर रही है। चलो चलते हैं। तू पीछे हट, मैं कोशिश करता हूँ। ए, ऐसे नहीं होगा, मुझे देखने दे। चल हट जा। शिट यार। अब क्या करें? ए, अगर पुलिस को फोन करे तो? अरे हाँ, अपना फोन देना मुझे। शिट, मेरा फोन भी नहीं है। तो वही है क्या? ओह शिट, मेरा भी नहीं है। गॉड, मेरी
मेरे पास भी फोन नहीं है। हमेशा तो अपना फोन अपने पास ही रखता है ना, मांगो तो भी नहीं देता था, और अब छोड़ आया। तो तू कौन सा कम है, मोबाइल्स में गेम खेलता है ना, अब क्या हुआ? मुंह बंद कर। शांत रहोगे? आगे क्या करना है सोचने की बजाय तुम लोग झगड़ा कर रहे हो। अब क्या होगा? जितने मोबाइल थे सब बाहर पड़े हैं, एक भी मोबाइल नहीं है, अब क्या करें? चुप करो यार, कल से कुछ भी नहीं खाया है। हाँ यार, मुझे भी बहुत भूख लगी है। मुझे तो एक बात कंफर्म हो गई है, हमारी मौत होगी, क्योंकि बाहर निकले तो वो हमें मार देगी, अंदर रहे तो भूख से मर जाएंगे। ए, हाँ, लैंडलाइन फोन देख। कहाँ है? चल ला मुझे दे। ट्राई करो। ए, अपनी मर्जी से बटन्स को दबाकर इस फोन को भी खराब कर देना। ए, चुप कर। एक बार पीछे हटो, मैं देखता हूँ प्लीज, मुझे दो। ये तो बंद पड़ा है। क्या करें? ये फोन खराब पड़ा है और दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। अब रिया बाहर क्या कर रही है हमें कैसे पता चलेगा? हाँ यार, दरवाजे में छेद करके देखें। छेद करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए ना। ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ठीक है, ढूंढते हैं। ओके ओके। यहाँ पर तो कुछ नहीं है। हाँ यार, मैंने चाकू कहीं तो देखा था। चाकू? चाकू? हाँ, भगवान के पास। ये रहा। हाँ। पीछे हटना जरा, मैं देखता हूँ। ए हटना। हर्षा, मुझे भूख लग रही है, प्लीज प्लीज तुम लोग बाहर आ जाओ प्लीज। ए निशा, लगता है उसे भूख लग रही है, अब क्या करें? करना क्या है, वो खाना नहीं खाती है, खून पीती है, हमारा खून पी जाएगी वो। हर्षु, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज यार बाहर आ जाओ। नहीं यार, वो रिया ही है, वो दोबारा भूत बन जाए उससे पहले हमें रिया को बचा लेना चाहिए, प्लीज यार। ओए, तू पागल है क्या? ये हमारी रिया नहीं है, ये हमें मारने की साजिश कर रही है। किसी भी तरह से हमें यहाँ से बाहर नहीं निकलना है। बाहर निकलो तो पक्का मार ही डालेगी हमें। हाँ यार, अरे दोस्ती में तो लोग जान दे देते हैं, लेकिन यहाँ तो जान लेने पे तुली हुई है। हे भगवान, तुम्हें ही हमें बचाना होगा। अब क्या करें? अरे यार बाहर आ जाओ ना, कुछ है तो खाने को दो ना प्लीज यार, बहुत भूख लग रही है, आओ ना। ए हर्षा, मैं तुम्हारी रिया हूँ, बाहर आओ ना, मैं कब से बुला रही हूँ। अरे लगता है कोई आया है। हाँ यार, डोरबेल की आवाज आई। अरे हाँ, सच में कोई आया है। तुम लोग यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा सकते। कितने दिनों तक अंदर रहोगे? मैं भी देखती हूँ तुम्हें। चाहे कुछ भी कर लो, जितना भी चिल्ला लो, तुम्हारी आवाज बाहर सुनाई नहीं देगी। अरे वाह, घर देखकर तो लगता है कि पार्टी बहुत तगड़ी होगी।
किसी भी तरह आज मैं अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके टारगेट पूरा करूंगा। आज सुबह राशिफल में जिंदगी बदल जाएगी ऐसा पढ़कर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ था, लेकिन आज सच में मेरी जिंदगी बदलने वाली है। मुझे अपना टैलेंट दिखाना होगा। मैं बेल क्यों बजा रहा हूँ? अपनी किस्मत का दरवाजा खटखटाऊंगा। वाह क्या बात है। गुड मॉर्निंग मैडम, दिस इज अनवर फ्रॉम गंगावर, भावनगर रेलवे स्टेट। मे आई कम इन? कैन आई? थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। हेलो सुनो, एक्चुअली मैडम मैं भावनगर रेलवे स्टेट से आया हूँ। पूरे शहर में हम अपनी बिल्डिंग बनवा रहे हमें हैं निकालो यहाँ से। और एक खास बात कहूँ तो पोल्यूशन से दूर और एकदम शांत जगह पर बहुत अच्छे फ्लैट्स बनवाए हैं। एक तरफ शमशान, दूसरी तरफ अस्पताल, बीच में हमारा वेंचर है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर भी आ जाते तो दोनों के सामने एक्सप्लेन कर देता। मैडम मैडम सर कोई जवाब नहीं दे रही है। कहीं ये बहरी है या फ्लैट्स में इंटरेस्ट ही नहीं ले रही है? किसी तरह इसे सिक तो करना ही होगा। मैडम कहीं आप अनईजी तो फील नहीं कर रही हैं? सर को बुला दीजिए। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगा। यस मैं समझ गया, सर की कोई जरूरत नहीं है। यू आर करेक्ट मैडम, क्योंकि सर को तो आप ही कंट्रोल करती होंगी, छी कन्विंस करती होंगी। यही सोच रही है ना? ऐसे क्यों देख रही है आंखें फाड़ फाड़ कर? इसके हाव भाव देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुझसे कुछ चाह रही है अनवर। तो देरी किस बात की, चल शुरू हो जा। अरे 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 अरे, लड़की पटाने आया है या फ्लैट बेचने आया है? तेरा ये काम नहीं है। कंट्रोल योरसेल्फ। मेरा टारगेट ये नहीं है, कैसे भी मैं अपना मेन टारगेट पूरा करूंगा। ऐसे मत देखिए मैडम, सिर्फ एक ही फ्लैट। आप एक फ्लैट ले लेंगी तो मेरे इस महीने का टारगेट पूरा हो जाएगा मैडम। आज ही लास्ट डेट है। प्लीज प्लीज मैडम, आप नहीं खरीदेंगी तो आज ही मेरी जिंदगी का लास्ट डेट होगा मैडम। प्लीज प्लीज मैडम, प्लीज ले लीजिए मैडम। मैं अकेले ही बड़बड़ कर रहा हूँ, तू भूतनी की तरह खड़ी है वहाँ। बहरे है क्या? पागल है क्या? गूंगी है क्या? पैसों का बहुत घमंड है तुझे, या फिर तेरे पैसे के पीछे मेरे जैसे बहुत लोग तेरे आगे पीछे घूमते हैं, ऐसा सोच रही है? जरूरत मेरी है ना, इसीलिए तेरे पास आया हूँ। नहीं तो शॉर्ट गेम लाइव दिखा देता मैं। ऐसे घूर क्यों रही है? भूखे उठाकर मारूंगा, थोबड़ा टेढ़ा हो जाएगा। आंखें मत दिखा, तेरी दोनों आंखें निकालकर तेरे पति को भेज दूंगा। तेरी ऐसी की तैसी। ऐसे चिल्लाने का मन कर रहा है, लेकिन मैं नहीं चिल्लाऊंगा मैडम, क्योंकि मुझे जितना भी गुस्सा है मैं कंट्रोल करके अपनी लिमिट में रहकर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैडम। सिचुएशन का डिमांड है मैडम, बस एक फ्लैट प्लीज मैडम, एक फ्लैट। एक्चुअली इस महीने का टारगेट पूरा नहीं किया तो मेरा ससुर, वही मेरा बॉस है, कुत्ते की तरह मुझे डांटता है। डांटने का कोई गम नहीं है मैडम, लेकिन मेरी सैलरी कट कर देता है। खाली हाथ में अपने घर जाता हूँ तो मेरी बीवी मुझे धोबी की तरह धोती है, उसे जरा सी भी दया नहीं आती है। एक बार तो मारकर खून ही निकाल दिया। आप चाहे तो देख सकती हैं मैडम, ये देखिए यहाँ है। रहने दीजिए मैडम, दरअसल लेडीज लोग खून देखकर घबरा जाती है ना, ऊपर से इतने बड़े घर में अकेली रहती हैं। अगर आप मेरा फ्लैट नहीं खरीदेंगी तो उधर मेरा ससुर, इधर मेरी पत्नी, दोनों मुझे मारेंगे, वरना तो थोड़ा पानी मिलेगा? वाटर प्लीज। असल में क्या समझाना चाहती है? मैं अच्छा स्मार्ट सा तो लगता हूँ, उससे क्या हुआ? कहीं मुझे ये जोकर तो नहीं समझ रही है? इसकी आंखों का एक्सप्रेशन समझ में नहीं आया। बाहर कार नहीं है, अंदर सर नहीं है, ये अकेली ही रहती है। इतनी अच्छी भली जवान है ये, क्या करूं? किसी भी तरह इसे पटाकर रोमांटिक मूड में लाना होगा। पीक टाइम पर इसे साइन करवा लूंगा। ये हुई ना बात। कीप इट अप। वन शॉट टू बर्ड्स, गुड बॉय। थैंक यू मैडम। मेरे बारे में कुछ सोचा आपने? I mean, फ्लैट के बारे में कुछ सोचा क्या? मैडम यस और नो कुछ तो बोलिए ना मैडम। मैडम आपसे ही कह रहा हूँ। अरे बाप रे, ये तो पागल ही लगती है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो कह दीजिए ना मैडम, मैं कहीं और जाकर देखता हूँ। बेकार में आपके पास आकर मेरा टाइम वेस्ट हो गया। आप अपने पति से भी बात करती हैं या उनके सामने भी ऐसी ही भूत की तरह खड़ी रहती हैं? अरे बाप रे, उनको प्रणाम है। कभी कभी हंस लीजिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है।
ये यहाँ कैसे आ गई? आप बेचने के लिए बोलेंगी तो भी नहीं बेचूंगा। मैं नहीं बेचूंगा, मैं नहीं बेचूंगा, मैं नहीं बेचूंगा, मैं नहीं बेचूंगा। अरे बेचारा अपना पेट पालने के चक्कर में खुद उसका खाना बन गया। हे, वहाँ मोबाइल है। अरे देखो वहाँ मोबाइल पड़ा है। अगर वो हमें मिल जाए तो हम पुलिस को फोन करके यहाँ पर बुला सकते हैं। हाँ जाना, वो खुद तेरे हाथ में मोबाइल रख देगी, उसकी तरह तू भी मरेगा। अरे ओए, बात तो सही है, लेकिन हमारे पास मोबाइल लाने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। बात तो सही है, लेकिन ये करेंगे कैसे? अरे रिया कहाँ गई? पता नहीं। ओए, वो हमें धोखा दे रही है, वो हमें जान से मारने तक नहीं छोड़ेगी। भाई ये सब उसका जाल है। क्या जाल है? ऐसे ही सोचते बैठे रहेंगे तो हम यहीं मरेंगे। वैसे भी हमारे पास मोबाइल के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन अगर बाहर गए तो वो हमें जरूर मार डालेगी। बाहर निकले तो मरे या ना मरे, लेकिन यहाँ रहे तो भूख से जरूर मर जाएंगे। यार रिया के साथ जो होना था हो चुका, तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। जिंदगी या मौत मिलकर ही फेस करते हैं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? यहीं रहे तो मौत के अलावा और कोई चांस नहीं है। कैसे भी बाहर निकलकर मैं लेकर आऊंगा। डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा, सब बच जाएंगे आराम से। तुम पीछे हटो। ओह शिट। अरे अरे पीछे हट जाओ, मैं लेकर आता हूँ। अरे नहीं यार। यार हर्षा मत जा तू। हर्षा प्लीज यार, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर जाना ही चाहता है तो 1 मिनट रुक जा। ये ले, इसे साथ लेकर जा, इसकी जरूरत पड़ सकती है। ए हटो जरा। हर्षा रहने दो ना। मुझे कुछ नहीं होगा निशा, तुम बेकार में डर रही हो। भाई जल्दी से आना। ए संभल कर जाना हर्षा। हर्षा ध्यान से भाई, देख के जल्दी आना। हर्षा भाई जल्दी करना। हर्षा जल्दी आ जा। हर्षा जल्दी आना। रिया, मैं हूँ रिया। कितना डर गया था पता है? क्यों ऐसा कर रही हो रिया? मैं कितना मिस कर रहा हूँ पता है ना? तुम मुझे जान से भी प्यारी हो रिया। आई लव यू सो मच रिया। प्लीज रिया, हम सब तुम्हें देखकर बहुत डर गए। हर्षा 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 तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे प्राण बख्श दूंगी? मैं तुम्हें भी मार दूंगी। ये सब क्या हो गया यार? इन सभी की वजह तो मैं ही हूँ। रिया के साथ ये सब हुआ और अब हर्षा भी मारा गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या हो रहा है हमारे साथ?
अरे हमारे बाहर निकलने की बात तो दूर है, पहले हम जिंदा रहे उसका कोई रास्ता देखो तुम दोनों। ओए, तुम्हारे भैया को यहाँ के बारे में पता है ना? एक बार उन्हें कॉल कर। बैटरी भी लो है। लो बैटरी है यार। स्विच ऑफ होने से पहले फोन कर लो यार। किसी अननोन नंबर से फोन आया है। जल्दी उठाना। उठाना जल्दी, बात कर। हेलो सर, एयरटेल हेलो ट्यून से राघव बोल रहा हूँ। एक नया गाना आया है, तेरी आँखों का कसूर। अरे कसूर तो है ही, कुछ देर बाद हम अमर भी हो जाएंगे। तू आकर बचा सकता है क्या? Why not? जरूर सर, मैं अभी आपके लिए सुपर हिट सॉन्ग गाना गाने वाला हूँ। ये भी ना। हेलो क्या हुआ यार? अरे क्या होगा, कस्टमर केयर वाला है, ऑफर पे ऑफर दिया जा रहा है। ओए, मुझे दे, मैं बात करता हूँ। ए, साले कमीने, ऐसे टाइम पे कॉमेडी कर रहा है? यहाँ हमारी जान अटकी पड़ी है। चल फोन रख, साले कमीने। ज्यादा बात करेगा ना तो ये फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। विशाल, पहले तुम अपने भैया को फोन करो। हाँ यार। रिंग हो रही है। हेलो, क्या हुआ विशाल, कहाँ गए हो तुम? कितने दिनों से कॉल भी नहीं किया। भैया वो सब बाद में देखेंगे, हम सब अभी बहुत खतरे में हैं। आपको किसी भी तरह हमें बचाना है। खतरे में? कैसा खतरा? घबराओ मत, आराम से बताओ। वो कुछ नहीं भैया, 1 वीक हॉलीडे था तो मैं अपने साथ इन्हें हमारे घर ले आया था। क्या घर? लेकिन यहाँ आकर हमारा दोस्त हर्षा मारा गया और रिया को वो किसने बोला था वहाँ जाने के लिए? मुझे पता है कि तुम चले गए हो। और कौन था वहाँ? तुम्हें पता नहीं तुमने क्या गलती कर दी है? भैया वो सब बाद में देख लेंगे, बैटरी भी लो हो रही है। आप जल्दी से पुलिस को ले आइए। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? हेलो। ओह नो, चार्जिंग खत्म हो गई। बैटरी खत्म हो गई। अब क्या करेंगे? क्या होगा हमारा? तुम्हारे भैया पुलिस को फोन करेंगे ना विशाल? यार, अगर कोई बचाने नहीं आया तो हमारी मौत पक्की है। अब क्या करना है ये सोचो। करने के लिए बचा क्या है? वेट करते हैं हम। पेपरे पेपरे पे। अरे वाह, कितना बड़ा घर है भाई। देखकर मजा आ गया। मेरे करियर की ये सबसे बड़ी चोरी होगी। अरे तेरा तो नसीब अच्छा जो ठीक समय पर आकर असिस्टेंट बन गया है। करेगा? हाँ भैया, तुम सच कह रहे हो। आगे देख, और भी मौके मिलेंगे तेरे लिए। बम्पर ऑफर है, चला जा मेरे पीछे। रुको भैया, क्या हुआ तुम्हें? कहते हैं चोरी करना मुश्किल काम है और तुम आसानी से करने जा रहे हो। अबे फिल्म अभी बाकी है, चोरी तो इससे भी आसान कर दूंगा। फॉलो मी। मेरे भगवान हो तुम। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने घर में खेल रहा हूँ। चोरी करना आसान काम है। तेरी तो मुझसे पहले तू कहाँ जा रहा है? मैं तेरा सीनियर हूँ कि तू मेरा? ऐसा लग रहा है जैसे तू ट्रेनिंग दे रहा है, बल्कि मैं नहीं। गलती हो गई भैया, तुम ही आगे चलो। चलो। भैया, बिल्लियाँ चिल्ला रही हैं, लगता है कोई खतरा है। तू बिल्ली समझा क्या? वो तो मैं चिल्लाया था, कुत्ते की तरह, बिल्ली की तरह। ऐसी आवाजें निकालना चोरों की पॉलिसी होती है, सीख ले, नहीं तो लोगों को कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। फॉलो मी। अरे कुत्ता, बचा मुझे। वो तो मैंने चिल्लाया था। हाँ, मम्मी फॉलो मी। लगता है अंदर बहुत रिच आइटम है। आज हमारी दिवाली है। तो फिर आज सलमान की तरह हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। तुम मुझे पहले बताते, नया कपड़ा पहन के पाउडर सेंट मार के आता। वो सब किस लिए? तुम ही बोले यहाँ रिच आइटम से। आइटम बोले तो आइटम गर्ल्स नहीं, कैसे समझाऊं इसे? हाँ, आइटम बोले तो सामान। इंग्लिश भी नहीं आता। अरे जैसे कि शादी में आए हो, जो पाउडर सेंट लगा के आओगे, मुंह बंद करो और चुपचाप मुझे फॉलो करो। क्या बोल के लाए थे तुम? कैश चोरी करना है, रिच आइटम्स भी होंगे बोला था। तो सब कुछ सीख गया है। चल चल अंदर चलते हैं। धीरे से, धीरे धीरे चल। कोई मार क्यों रहे हो? धीरे से यार, धीरे से। भाई नीचे देख के कहीं गिर मत जाना। पकड़े गए तो हमें फाड़ देंगे। हाँ, देख के। आजा। 1 2 3 4 5
पैर देख के कहीं फिसल मत जाना। अरे चुप रहे। हाँ आजा आजा आजा। ये क्या है? भाई 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 मम्मी मुंह बंद कर, चुपचाप साथ चल। क्या भाई सिर्फ चढ़े जा रहे हो, हमें जाना कहाँ है? आजा आजा, आ गए अंदर। कितना बड़ा घर है यार। इतने बड़े घर में चोरी किया तो लाइफ की तो सेटलमेंट हो जाएगी भाई। अरे सेटलमेंट नहीं होता, सेटल होता है। तेरी तो। और घर चोरी नहीं करने आए, समझा? हाँ चुप, चल चल। तुम ट्रेनिंग अच्छे से नहीं दे रहे हो, ये बॉस को बता दूंगा। बताएगा? तेरी तो। उसको ट्रेनिंग दे के मैंने ही हीरो बनाया है, समझा? मुंह बंद रख और चुपचाप मेरे पीछे, नहीं तो मारूंगा। तेरी गधा कहीं का। वहाँ कोई सो रहा है, उसके हाथ लगे तो समझ ले खत्म। होशियार रहना होगा, समझा? भैया इतने बड़े घर में पैसे कहाँ हैं, वो कैसे पता चलेगा हमें? अरे वो जहाँ सो रहा है ना, उससे पूछ ले जाके, समझ में आ जाएगा। हैं? मम्मी जा बोल के मारा क्यों? तुमने कहा था ना पूछ क्या? अरे साले वहाँ गया तो अपन लोगों का गेम खत्म। किसी लायक नहीं है तो फिर मैं किसी काम का नहीं हूँ क्या? तू मेरे साथ रहेगा, मेरी जिंदगी बर्बाद। पनौती कहीं का, उसको पता न चले, उसकी आंखों के सामने से निकलना है, नहीं तो तुझे। चला जाओ। माफ करना भाई। भाई तू आवाज मत करना। मैं चुपके से वहाँ जाता हूँ, मैजिक चलाता हूँ, चाबी लेकर आता हूँ, ताला खोल के सारा माल लेकर जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं उससे चाबी लेकर आता हूँ। अरे अगर पकड़ गए तो खाल उधेड़ देगी। ये देखा है छुरी, वहाँ जाके चलाया तो खून सुई 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 करके निकलेगा। चोरी करते समय छुरी का इस्तेमाल करना तुझे किसने सिखाया? और सुई सुई खून निकलेगा, ये किसने कहा? तुम्हें नहीं पता? मैंने एक फिल्म में देखा था, उसमें एक लड़की की नस काटता है, अरे इधर देखो, तो खून सुई 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 करके निकलता है। बाप रे, तू उसे अंदर रख, अंदर रख उसे तुरंत। मैं चुपके से जाकर चाबी लेकर आता हूँ, चाबी मिलते ही चोरी करके निकल जाएंगे। भाई मैं जाके बीच में बिल्ली की तरह चिल्लाऊंगा। बिल्ली की तरह चिल्लाएगा? मार डालूंगा तुझे। एक काम कर, तू उसके पास जाकर उससे चाबी मांग, फिर से चोरी कर लेते हैं, फिर चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। पीछे से क्यों मार रहे हो? अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? देख, चोरी करना एक कला है, श्री कृष्ण के द्वारा सिखाई गई महान कला। तेरे जैसे पंडित के समझ में नहीं आएगी। चुपचाप मुंह बंद कर और मुझे फॉलो कर। बाप रे, कोई आ गया, चुपचाप। मैं बोल रहा हूँ अभी भी निकल चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। पता नहीं चलेगा। हेलो हेलो। कौन है घर के अंदर? ओ, इतना बड़ा घर है लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और मेन डोर भी तो खुला ही छोड़ दिया है। तेरी वजह से आज पुलिस के हाथ लग जाएंगे। आज तक मैंने कितनी चोरी आराम से करके बाहर निकल गया हूँ, लेकिन आज तक पुलिस के हाथ नहीं लगा। क्या करूँ, आज का दिन मेरा क्लाइमेक्स का दिन है लगता है। आपको क्या लगता है पुलिस वाला हमें पकड़ लेगा क्या? मुंह बंद रख अपना। I am R. Verma, Inspector of Police from Crime Branch. अरे बाप रे, इस घर से किसी ने कॉल किया था कि कुछ खतरा है। एनी प्रॉब्लम? घर में कोई और नहीं है क्या? हम लोग हैं ना। सब लोग ऑफिस गए हैं क्या? हर रोज इस समय तुम अकेली ही रहती हो? तुम्हारी शादी हो गई है? तुम्हारे पति क्या करते हैं? वो अब नहीं रहे। ओके ओके। तो फिर तुम्हारे फादर क्या करते हैं? वो भी मर गए हैं। तो फिर तुम भी मर गई हो क्या? मरकर आत्मा बनकर तुम इस घर में घूमती रहती हो, है ना? हाँ?
जोक किया था बस, जोक। एक मिनट, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? लड़कियों का हंसना बर्दाश्त नहीं होता, रोना भी बर्दाश्त नहीं होता, और इस तरह चलना भी बर्दाश्त नहीं होता। ओह, तुम्हें नहीं डार्लिंग, तुम्हें नहीं। हाँ, एक छोटी सी इंक्वायरी करने के लिए एक फार्म हाउस पर आया हूँ। आई विल कम विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में आ जाऊंगा। हाँ डार्लिंग, ये फार्म हाउस तो बहुत जबरदस्त है, बट इसकी ऑनर थोड़ी पागल है। मैं इसे जल्दी ही तुम्हारे नाम पर कर दूंगा। ओके, आर यू हैप्पी? हाँ, मस्तान बोला है 2 किलो मटन भिजवाने के लिए, वो जल्द लाता होगा। हाँ, उसे तुम रेडी करो, और उसके साथ ही तुम भी रेडी ही रहना। ओके, मेरी हिट हुई बॉडी को कूल कर देना। ओह, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। हाँ, सॉरी, थैंक। मुझे तुम जैसी लड़कियों को देखकर बहुत दुख होता है। इतनी छोटी सी उम्र में अगर पति मर जाए तो बहुत मुश्किल होता है ना। तुम्हारा शरीर बहुत ही नरम है, मतलब बहुत ही अच्छा है। मतलब ये घर बहुत अच्छा है, मैं कह रहा हूँ। ये क्या मैजिक है? इसार वर्मा के साथ कॉमेडी कर रही हो? अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। लगता है मैं कुछ गलत पते पर आ गया। मुझे छोड़ दो। घर पर मेरी बेबी, मेरी डार्लिंग प्रिया मटन बनाकर मेरी राह देख रही होगी। प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे कुछ मत करो। मुझे छोड़ दो। अपनी ये बकवास हंसी बंद कर। हाँ? इसी हंसी को तेरी मौत बनाकर मैं तुझे नर्क में धकेल दूंगा। तू मुझे क्या नर्क में डालेगा? नर्क को भी हिला देगा मेरा ये रूप। इन्हें बचाने आया है तू? सीधे मौत के मुंह में जाएगा। चला जा। मौत के मुंह में तू मुझे भेजेगी कि मैं तुझे भेजता हूँ? चल देखते हैं। तू उस मौत को नहीं देख पाएगा। चला जा यहाँ से। तेरी बातें सुनने नहीं आया। ऐसे छुप के बातें मत कर। दम है तो सामने आ मेरे। गुरुजी, क्या हुआ? मेरी पीठ के पीछे किसी की सांसें टकरा रही गुरुजी। तू मुझे डरा रहा था? तुझे जो कुछ करना है कर ले। क्या हुआ कार्तिक, कमजोर हो गए हो? तुम इस अमूरा को भूल गए क्या? अकेले आ सकते थे ना, तो साथ में इस परेशानी को क्यों लेकर आए?
मैं भी देखती हूँ कि तुम दोनों मेरा क्या कर लोगे। ओम ह्रीम दुष्ट शक्ति का विनाश कर, इस प्रेत को खत्म कर। तू जहां भी रहेगी मैं नहीं छोड़ूंगा, तेरा विनाश कर दूंगा। कार्तिक, यहां पूजा का प्रबंध करो। पिशाच भूत वंदिता सहिते वम वम कुरु स्वाहा। ओम नमो आत्मान्तं मूरमितरे वम वम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम आत्मान्तं भूतहितनाचलयुक्ते वम वम कुरु स्वाहा। ओम त्रिचष्ट चक्रे भूत वंदित सहिते वम वम कुरु स्वाहा। आत्मा बलि, प्रेतात्मा बलि, दुष्ट शक्ति का अंत अंत अंत, आत्मा का अंत। बाहर आ, नहीं आएगी तो जहां भी होगी वहीं तेरा अंत कर दूंगा। तुझे बहुत अहंकार है ना? और कितनों को मारेगी और क्यों मारेगी? तेरा ये खेल अब नहीं चलेगा। मेरे गुरु ने तुझे बंधन करके छोड़ दिया था, लेकिन मैं सिर्फ तुझे ही नहीं, तेरी धूल, तेरी परछाई को मिटाकर राख कर दूंगा। ये जान ले तू। मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिला। अपने लिए तू इतने लोगों की जान लेगी, तेरी जान उनकी जान बराबर नहीं है। तू हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाए। बता उसके लिए क्या करूं? ये मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। इसमें इतनी हिम्मत है तो मेरा अंत करने की शक्ति भी इसके पास जरूर होगी। अगर इसने मेरा अंत कर दिया और ये जिंदा रह गया तो मेरा और मेरे भविष्य का अंत कर देगा। मेरे मंत्र पढ़ने पर इसकी शक्ति और ही बढ़ती जाएगी, लेकिन ये बात इसे नहीं पता होगी। इसे कैसे भी विश्वास दिलाकर इसे शक्ति से नहीं युक्ति से मारना होगा। अगर मैं ये दुनिया छोड़ देती हूँ तो तू मुझे क्या देगा? क्या चाहिए तुझे बोल, वो दूंगा। सच में देगा? हाँ। तेरे प्राण के साथ मुझे इसके भी प्राण चाहिए। हाँ, बोल देगा? हाँ, हाँ, बोल देगा? तू बहुत होशियार है, लेकिन वो होशियारी मुझे मत दिखा। तेरा अंत मुझे करना है। अगर मेरा अंत करना ही तेरी अंतिम इच्छा है तो इस अग्नि में हम तीनों को आहुति देनी होगी। अगर हम तीनों का अंत चाहती है तो इसकी सोच कुछ और ही है। कुछ भी हो जाए, इसका मन बदलने से पहले मुझे कुछ करना होगा। मनुष्य की शांति के लिए मैं इस अग्नि में अपनी आहुति देने के लिए तैयार हूँ। पकड़ो। कार्तिक, तुम जाओ यहाँ से। जाओ। हे विशाल, विशाल,
अरे विशाल, विशाल उठ रे। ए विशाल, भैया, अमर, भैया, कुछ नहीं हुआ तुम लोगों को? बहुत डर लग रहा है अरे भैया। छोड़ो, वो सब जाने दो। हमें बहुत डर लग रहा है भैया। सब ठीक हो गया है, सब ठीक हो गया है। लग रहा है हमें। हर्षा मारा गया ठीक हो गया। अरे चुप हो जा रे, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो गया है। चलो चलो चलो, आ जाओ बाहर। चल। अबे ओए, उठ 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 उठ। अबे उठ बे। अरे बाप रे, क्या हुआ मुझे? अबे चिल्ला मत, लग रहा है यहाँ सब भूत प्रेत रहते हैं। चल यहाँ से चुपचाप भाग जाते हैं, भागो यहाँ से। हाँ भाई, चलो 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 चलो। मेरी माँ को मार दिया, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सुन ले, मैं अपने शिष्य की मौत का बदला लूंगा।